क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो अभी तक मैं नहीं है क्लास में, अभी तक हम एक चीज डिस्कस करते आ रहे थे, इसलिए एक चीज आप सुनते आ रहे थे हमेशा कि प्रोफाइल प्रोफाइल प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल मैनेजमेंट, ये प्रोफाइल से करना है, बेस्ट प्रोफाइल, ये प्रोफाइल। चलो इसके बारे में जानते हैं कि क्या चीज होती है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक यही है कि इसके बारे में जानते हैं होती क्या है, ठीक है। अब ये प्रोफाइल्स जो है, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोफाइल फाइल इन लिनक्स, ठीक है। मैं पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, एक मेरा, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोफाइल फाइल इन लिनक्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब लिनक्स के अंदर जितने भी हम एलियास होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हम यूज करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिस्टम के इन्वायरमेंट से पहले ही, सिस्टम के इन्वायरमेंट में पहले ही डिफाइन होती है, ठीक है। और तो वो सारी चीज़ें प्रोफाइल फाइल की हेल्प से ही सिस्टम में लोड होती है। कुछ सेटिंग ऐसी होती हैं जो ग्लोबली हर यूजर के लिए यूज होती हैं, कुछ ऐसी होती है जो यूजर के हिसाब से सेट की जाती है। कहने का मतलब क्या है कि सिस्टम्स में बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको हर बार मैंने यही बताया था कि आपको क्या बताया कि जब सिस्टम कोई भी यूजर ऐड होता है, सिस्टम जब रन करता है, तो उसके बहुत सारे इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। इन्वायरमेंट में एक इन्वायरमेंट होता है उसका काम करने का, ठीक है। वो सारा इन्वायरमेंट प्रोफाइल फाइल्स की वजह से, मतलब सारा इन्वायरमेंट नहीं, मतलब प्रोफाइल फाइल्स का एक रोल होता है, वो चीज़ों में आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जो ग्लोबली यूजर के लिए क्या रहेंगी और पर्टिकुलर यूजर के हिसाब से क्या रहेंगी, वो इन प्रोफाइल फाइल्स के अंदर मेंशन रहती है। और अगर आप कुछ अपनी सेटिंग्स या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कि ग्लोबली चेंज करना चाहते हैं, तो सिस्टम के मतलब कि पर्टिकुलर यूजर के बिहेवियर में, ठीक है, या ग्लोबली कुछ ऐसी चीज जो आप सभी यूजर्स को बाय डिफॉल्ट मिल जाए, ठीक है। कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन पास करना चाहते हो कि जैसे सिस्टम लॉगिन और की स्क्रीन पे आए कि हाँ आपको ये चीज यूज कर सकते हैं, ये ऑथोराइज नहीं है, ये नॉट ऑथोराइज है, ये सारी चीजें, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन टाइप की रीडमी डॉट फाइल ऐसी कोई देना चाहते हैं, या कोई जो ऑटोमेटिक ही हर यूजर के लिए ग्लोबली या किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए, वो सारी प्रोफाइल फाइल की हेल्प से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इन लिनक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोफाइल फाइल्स, दो टाइप की प्रोफाइल फाइल होती है। एक होती है सिस्टम प्रोफाइल फाइल, एक यूजर प्रोफाइल फाइल, ठीक है। दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी सिस्टम प्रोफाइल फाइल, सिस्टम प्रोफाइल फाइल होती है। दूसरी आपकी कौन सी होती है, यूजर प्रोफाइल फाइल, यूजर प्रोफाइल फाइल, ठीक है। अब इनका क्या मतलब है, सिस्टम प्रोफाइल फाइल्स है, ठीक है, जो सभी यूजर्स के लिए इम्प्लीमेंटेड होती है, मतलब ऑल यूजर्स ग्लोबली, ठीक है, जो ग्लोबली वर्क करती हैं। और जो यूजर प्रोफाइल फाइल्स है, जो यूजर स्पेसिफिक सेटिंग है, मतलब एक पर्टिकुलर यूजर के लिए ही है, उसके अंदर जो चीजें डिफाइंड है। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी कि सिस्टम प्रोफाइल फाइल का मतलब क्या है, और यूजर स्पेसिफिक सेटिंग प्रोफाइल जिसे हम बोलते हैं यूजर प्रोफाइल फाइल। अब क्या है कि ये चाहे आप डेबियन सिस्टम यूज करो, चाहे आप फेडोरा सिस्टम यूज करो, ये दोनों के अंदर मिलती हैं। थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो चीज़ें मैं दोनों को दिखाऊंगा कि डेबियन सिस्टम में क्या चीज़ें मिलती है और फेडोरा में क्या मिलती है। अब जैसे कि मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, आप आपके सामने दिखा रहा हूँ। अगर ये चेक करना हो कि अगर मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, सिस्टम यूज कर, मैं क्या कर सकते हैं, कैट/etc/ जैसे कि ओएस रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। ओएस रिलीज, अब इसने क्या बता दिया, क्या यूज कर रहे हो आप, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 9.1, ठीक है। ये मैं आपको दिखा कि हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कैट etc, और दूसरा एक डेबियन है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो ये रहा, एक दूसरा ये रहा, जो दोनों में एक साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा, कैट/etc/os रिलीज। ये कौन सा है, काली लिनक्स है, एक सिक्योरिटी, जो ऑलरेडी सिक्योरिटी वाले बनते हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले हैं, उनको पता है ये डेबियन बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। ये नॉर्मली सिक्योरिटी पर्पज के लिए बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, सिस्टम से मोबाइल ढूंढने के लिए, ठीक है। बेसिकली सिक्योरिटी सिस्टम से एक प्रकार का। ये रहा काली लिनक्स है, इसका नाम ये है, इसका वर्जन ये है, ठीक है। अब दोनों हम कंपेयर करके दिखाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम्स प्रोफाइल फाइल की, ठीक है। कौन सी बात कर, सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम प्रोफाइल फाइल, सिस्टम
फाइल। अब इनकी लोकेशन कहाँ पर होती है? इनकी लोकेशन होती है सिस्टम प्रोफाइल फाइल की, वो होती है आपकी जब मैं ls करता हूँ, -l करता हूँ, उसके बाद /etc/प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल फाइल ये रहा, ये है इसकी लोकेशन, ठीक है, मतलब etc के अंदर प्रोफाइल फाइल, ये इसकी सिस्टम प्रोफाइल फाइल की लोकेशन होती है यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जितनी भी सेटिंग होगी वो सारी क्या करेंगी, ग्लोबली काम करती है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि इसका काम क्या है। जो ये प्रोफाइल फाइल है /etc प्रोफाइल फाइल है, इसका काम क्या है अभी इस सिस्टम्स में। अब इस सिस्टम में इसका काम क्या है, देखो, एक तो काम ये क्या करती है, पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल है ना, उसको सेट करने का काम करती है, ठीक है। जो पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है ना, आपको उसको सेट करने का काम करती है। जैसे ये किया ना हमने, एको डॉलर पाथ, एको डॉलर पाथ करोगे। अब ये जो पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है ना, कि इसके अंदर जो भी डिटेल्स आ रही है, ये कहीं ना कहीं से तो आ रही है, ठीक है। और ये सारी डिटेल कहाँ से आ रही है, इस प्रोफाइल फाइल के अंदर से। ये जो पाथ वेरिएबल्स है, ये इस प्रोफाइल फाइल के द्वारा क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है। दूसरा सेट किया जाता है। तीसरा, दूसरी चीज, सॉरी, एक एको डॉलर, आपको पता है एको डॉलर PS1 वेरिएबल, ठीक है, इसका भी आपको पता है, ये रहा। अब इसको भी सेट करने का काम इसी फाइल का है, ठीक है। इसको भी जो सेट करती है यही फाइल करती है। तीसरा, जो एको डॉलर, एक मिनट, एको डॉलर होस्ट नेम, होस्ट नेम ये रहा। अब ये जो होस्ट नेम है जो हमें बता रहा है, इसको भी सेट करने का इसी प्रोफाइल फाइल का काम है, ठीक है। अब एक और होती है, फिर उसके अलावा होस्ट नेम होती है, और एक फाइल होती है ETC के अंदर इनपुट RC के नाम से, ठीक है। ETC के अंदर कौन सी होती है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ls करता हूँ, -l करता हूँ, ETC के अंदर एक इनपुट RC के नाम से, एक ये फाइल होती है इनपुट RC के नाम से, ठीक है। तो इसको भी सिस्टम में लोड करने का या एग्जीक्यूट करने का काम भी इसी फाइल का है, किसका, प्रोफाइल फाइल का। यह फाइल फेडोरा बेस्ड और डेबियन बेस्ड दोनों सिस्टम के अंदर देखने को मिलती है। अगर मैं आपको ये सारी चीज अगर इसमें दिखाता हूँ, मैं आपको मेरा कहाँ गया, फाइल नेक्स्ट, इसमें भी अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इसमें भी ये फाइल दोनों में देखने को मिलती है। प्रोफाइल फाइल इसमें भी होती है। अगर मैं ls करता हूँ, -l करता हूँ, अब मैं क्या, ls-l करता हूँ, उसके बाद /etc/ कौन सी है, प्रोफाइल, ठीक है। अब ये फाइल इसके अंदर भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगर मैं ls करता हूँ और -l करता हूँ और /etc/input rc, ये फाइल इसके अंदर भी होती है। मतलब ये चाहे डेबियन सिस्टम हो, चाहे आपका फेडोरा बेस्ड सिस्टम हो, ये फाइल दोनों के अंदर आपको देखने को मिलती है। और इस फाइल का काम क्या होता है, कीबोर्ड मैपिंग करने का, ठीक है। जो इनपुट RC फाइल है, ये क्या काम करती है, कीबोर्ड को मैप करने, मतलब कौन सी की क्या काम करेगी, इस फाइल का काम है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बताया, इसके कितने काम है। एक और काम होता है इसका, और एक फाइल और होती है। अब मैं ls करता हूँ, -l करता हूँ, और उसके बाद मैं करता हूँ /etc/-rc, एक ये फाइल और होती है। ये फाइल शायद इसमें -rc, ये फाइल शायद इसमें नहीं है, फेडोरा बेस उसमें, डेबियन में, फेडोरा में होगी। ls-l करता हूँ और /etc/-rc, ये रहा। इस फाइल को भी सोर्स करने का काम क्या है, ये इसी का है, /etc प्रोफाइल फाइल का। एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो /etc जो प्रोफाइल फाइल, उसका क्या काम है, पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करने का काम है, PS1 वेरिएबल को सेट करने का काम है, जो होस्ट नेम है उसको सेट करने का काम है, और जो /etc/input rc जो फाइल है, इसको सोर्स या एग्जीक्यूट करने का काम भी इसी फाइल का है, प्रोफाइल फाइल का। और एक और /etc/bash-rc फाइल है, इसको भी क्या करने का काम, सोर्स करने का काम इसी फाइल का है। सोर्स का मतलब हम बोल सकते हैं किसकी सेटिंग को रीड करता है और लोड करता है। आई होप कि नमन, मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, वो आपको शायद समझ में आ गया होगा।
मैंने उसका जस्ट इंट्रो देखा था, लेकिन मैंने आपको उसको डायरेक्टली फॉरवर्ड कर दिया था शायद। नमन चैट में बताइए, आपको समझ में आ गया था ना सोर्स और डॉट के उसके बीच फॉरवर्ड स्लैश के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, एक बार क्लास के बाद एंड में आप एक बार सबको बता देना है, सबको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर चाहते तो आप ग्रुप सभी देख सकते थे, ग्रुप में सभी के लिए था वो। तो सोर्स का बेसिकली आप मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वो सेटिंग्स को रीड करके लोड कर देगा इन्वायरमेंट। ठीक है, हाँ, मैं एक बार पूरा कंसेप्ट सीख लीजिए हमसे, उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई। ठीक है, तो मैंने क्या चीज़ बताई, ये क्या है, सिस्टम प्रोफाइल है। ठीक है, सिस्टम प्रोफाइल फाइल में ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं अगर एक काम करता हूँ, मोर करके दिखाता हूँ आपको, मोर करता हूँ स्लैश etc और प्रोफाइल फाइल को। ठीक है, प्रोफाइल फाइल, अब ये देखो, ये क्या बता रहा है, प्रोफाइल फाइल खुद बता रहा है कि सिस्टम वाइड इन्वायरमेंट एंड स्टार्टअप प्रोग्राम फॉर लॉगिन सेटअप। लॉगिन सेटअप के लिए जो भी आपको सिस्टम वाइड इन्वायरमेंट सेट करने की जरूरत है, और उसको क्या करना है, सेट करने का काम किसका है, स्लैश etc प्रोफाइल फाइल का। अब ये क्या बोल रहा है, जो भी फंक्शंस हैं या एलियासिस हैं या कोई भी जो आप अलग से जो ग्लोबली वेरिएबल्स को सेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, उसको इस फाइल में नहीं सेट करोगे, आप क्या करोगे, स्लैश etc स्लैश बेस आरसी जो फाइल है इसके अंदर आप उनको सेट करेंगे। चाहो तो आप इसके अंदर भी सेट कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस वही रहेगी, आप उस इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। इसने लिखा भी है, इट इज नॉट ए गुड आइडिया टू चेंज दिस फाइल अनलेस यू नो दैट व्हाट यू आर डूइंग। जब तक आप इस फाइल के साथ छेड़छाड़ ना करें, जब तक आपको नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सेंसिटिव फाइल, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है आपकी सिस्टम्स में। इट इज मच बेटर टू क्रिएट ए कस्टम डॉट sh सेल स्क्रिप्ट इन स्लैश etc प्रोफाइल डॉट डी। इसका सबसे बेटर आइडिया ये है कि आप एक काम करो, एक etc के अंदर प्रोफाइल डॉट डी फाइल होती है, इसके अंदर क्या करो, बेस्ट कोई भी कस्टम डॉट sh करके, मतलब क्या है कि नॉर्मली आप कोई भी क्या है कि प्रोफाइल फाइल के लिए टास्क का परफॉर्म करते हैं, नॉर्मली ऑटोमेशन टास्क करेंगे। एक छोटे से वेरिएबल के लिए तो आप जितना ज्यादा काम नहीं करते, या तो कोई होगा छोटा वेरिएबल तो उसमें बेस आरसीएम कर दोगे। अगर आप क्या है कि कुछ ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहा था सभी यूजर लेवल पे ग्लोबली काम करे, तो क्या करोगे आप, स्क्रिप्टिंग लिखोगे। स्क्रिप्टिंग के लिए आप बेस कमांड का यूज करोगे, मतलब बेस स्क्रिप्टिंग करोगे, तो उनका एक्सटेंशन डॉट sh है। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि ग्लोबली कुछ ऐसा काम करना चाहते हो, तो आप क्या करो, स्क्रिप्ट लिखो और जो प्रोफाइल डॉट डी फाइल है इसके अंदर स्क्रिप्ट को ऐड कर दो। ठीक है, और ये क्या करती है, ये फाइल इस फाइल को क्या करती है, रीड करती है। जब भी सिस्टम से लॉगिन करता है तो ये फाइल क्या करती है, इसको रीड करती है, उस हिसाब से ये ग्लोबली काम भी करेगा। ये लिखा है इसने, इट इज मच बेटर टू क्रिएट ए कस्टम डॉट sh सेल स्क्रिप्ट इन स्लैश etc प्रोफाइल डॉट डी टू मेक कस्टम चेंजेस टू योर इन्वायरमेंट, एज दिस विल प्रिवेंट द नीड ऑफ मर्जिंग इन फ्यूचर अपडेट। ओके, अब ये क्या दिखा रहा है, मैं आप लोगों को क्या दिखाया इसने, केस एक तो डॉलर पाथ वेरिएबल सेट करके दिखा रहे हैं, ये रहा, ये से सेट होता है, एक इफ एल्स कंडीशन यूज करिए। उसके बाद देखो, एक मिनट, ये रहा, इसके बाद नेक्स्ट पेज ये आ गया। दूसरा क्या कर रहा है ये, कुछ और भी डॉलर यूजर, ये रहा होस्ट नेम सेट कर रहा है, देखो। ठीक है, होस्ट नेम को सेट करने का यही काम कर रहा है। नेक्स्ट आ गया आप कंट्रोल पाथ वेरिएबल और भी सारी चीजें हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको अलग तरीके से ज्यादा वो कर रहा है, विम के अंदर बोलता हूँ, विम लेस etc प्रोफाइल। ठीक है, अब ये देखो, पोस्ट नेम फाइल करने का हिस्ट्राइज। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिस्ट्राइज भी डिफाइन किया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को बताया हिस्ट्राइज हिस्ट्री फाइल के लिए। ठीक है, अब पाथ वेरिएबल मैंने बताया है, ये रहा पोस्ट नेम। उसके बाद है, अब ये एक चीज मैंने बताई थी, अभी क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से स्लैश एटी प्रोफाइल डॉट जितनी फाइल उसको क्या क्या कर रहा है, ये सोर्स कर रहा है, सोर्स करके उसके अंदर जितनी भी डॉट sh वाली फाइल उनको रीड कर रहा है और एग्जीक्यूट करवा रहा है इधर। ठीक है, उसके बाद ये रहा, और मैंने क्या बताया था कि स्लैश etc के अंदर बेस आरसी फाइल है, उसको भी सोर्स करने का काम करता है। ये रहा, देखो यहाँ पर स्लैश etc बेस आरसी फाइल, इसको भी सोर्स करने का काम करता है। उसके बाद ये रहा टेस्ट बार मेटाफन, जो भी है ये सारी चीजें इसने सेट कर रखी है बाय डिफॉल्ट। मतलब क्या बताया कि मैंने, ये पाथ वेरिएबल ps1 वेरिएबल, अब वो ps1 वेरिएबल कैसे सेट करता होगा वो भी क्या है मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्टली सारा काम इसके थ्रू हो रहा है,
और वो कैसे काम करा वो भी हम अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे फाइल के बारे में। तो आई होप कि ये चीज़ पता चल गई कि जो स्लैश etc प्रोफाइल फाइल है उसका काम क्या है, तो किस लिए बनाई है, किस मेन पर्पज उसका क्या है। तो इसके अंदर आप चेंजेस डायरेक्ट चाहो तो चेंजेस मत करो, या तो प्रोफाइल डॉट डी फाइल के अंदर करो इसके चेंजेस, या आप चेंजेस ट्राई करो बेस आरसी फाइल है उसके अंदर करो, जो मैं शुरू से लास्ट तक बेस आरसी फाइल का जिक्र करता आया और जिसके अंदर मैंने चेंज करता हुआ अभी तक आया हूँ। ओके लो लो ठीक है ओके हाँ अरे हो जाओ कैसे हो रहा है आपको? हो गया। अब क्लियर करता हूँ स्क्रीन को मैं। अब मैंने क्या बताया, प्रोफाइल फाइल के बारे में बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ स्लैश etc स्लैश बेस आरसी, ठीक है, बेस आरसी जो फाइल है इसको मैं ग्रैब कर इसको कैट करता हूँ, ये रहा। अब ये है स्लैश etc के अंदर ये वो फाइल है, इसके अंदर बहुत कुछ है। ये क्या करता है सिस्टम वाइड फंक्शंस और एलियासेस, इसने भी यहीं पे मेंशन किया है कि जो सिस्टम्स वाइड जो फंक्शंस है, एलियासेस है, वेरिएबल्स है, आप इस फाइल्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। और जो इन्वायरमेंट सेटिंग्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड वो स्लैश etc प्रोफाइल फाइल, जैसे ही आपने बेसिक पता चल गया होगा कि इन्वायरमेंट सेटिंग जैसे पाथ वाली आ गई, मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या करना है कि सोर्स सही से कर सोर्स इसको कर रहा है, इन्वायरमेंट सेटिंग ऐसे है कि जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही है। इट इज़ नॉट ए गुड आइडिया टू चेंज दिस फाइल अनलेस यू नो, हर एक में यही वार्निंग लिखी हुई है, जब तक ये अच्छा आइडिया नहीं है उसको फाइल को तब तक चेंज ना करें। आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो स्लैश etc प्रोफाइल डॉट डी को कर सकते हो। उसके बाद इसने क्या कर रखा है, ये देखा PS1 वेरिएबल को सेट करता है। देखो मैंने क्या बताया था कि स्लैश etc प्रोफाइल फाइल PS1 वेरिएबल को सेट करती है, लेकिन वो कैसे करती है, क्योंकि वो क्या कर रही है सोर्स कर रही है किसको, बेस आरसी वाली फाइल को। जब भी वो एग्जीक्यूट होती है, मतलब कि लॉग इन हुआ और उसके बाद जब एग्जीक्यूट होगी प्रोफाइल फाइल, तो क्या करती है वो सोर्स करती है। और सोर्स करने पर क्या है इसके अंदर डिफाइन किया हुआ कि PS1 वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पर मेंशन होगा कहीं ना कहीं, ये रहा परसेंटेज, ये सब कुछ इधर ही है। क्या होगा प्रॉम्प्ट क्या करेगा आपको, ये रहा PS1 वेरिएबल की यहाँ पर वैल्यू मेंशन ये दिया है इधर, ये सारी चीज़ जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिलती है। और उसके बाद पाथ वेरिएबल, अब क्या कि उसने बताया हो, लेकिन पाथ वेरिएबल की वैल्यू जाके यहाँ आके सेट होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ इसने सेल बेस सेल है, प्लस मिन बेस सेल है, उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये सेटिंग्स है वो सारी। और चाहो तो कोई भी वेरिएबल्स है आप इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं, जो मैं शुरू से बोला था ग्लोबली कोई सेटिंग आप चेंज करना चाहते हो तो इसमें भी आप कर सकते हो, वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस में लिखी हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये थी आपकी बेस आरसी फाइल। अब है दूसरा, मैं करता हूँ आपको दिखाता हूँ कैट करके स्लैश etc स्लैश इनपुट आरसी फाइल, ठीक है, इनपुट आरसी, ये रहा। इसके अंदर वो सारी की डिलीट कैरेक्टर करना तो आपको क्या यूज करना है, ओवरराइट मोड, फॉरवर्ड मोड, ऐसे कुछ ये है कि मतलब कि कीबोर्ड मैपिंग की हुई है, कुछ जो स्पेशल की होंगी या कुछ भी होगा मुझे इसकी शॉर्टकट के लिए किसके लिए। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा मैंने कभी डीप में पढ़ा नहीं, मुझे इतना पता है कि कीबोर्ड की कुछ मैपिंग्स रहती है वो इस फाइल के अंदर होती हैं, ठीक है। अब ये हो गया, तो आप लोगों को पता चल गया कि डॉट बेस आरसी के अंदर क्या होता है। मेनली आपके लिए क्या है डॉट बेस आरसी है, ठीक है। या अगर आपको कोई स्क्रिप्ट बना के डालनी है, ग्लोबली काम करवाना है, तो आप क्या करोगे, आई सजेस्ट कि प्रोफाइल डॉट डी के अंदर जाओ और एक डॉट एस एच के नाम से स्क्रिप्ट बनाओ और उसमें उसको मेंशन कर दो, यह सिस्टम अपने आप लोड कर लेगा, ठीक है। ये थी हमारी प्रोफाइल फाइल की बात, सिस्टम्स प्रोफाइल फाइल की बात। सिस्टम प्रोफाइल फाइल के बारे में सबको समझ में आ गया। एक चीज आपको बता देता हूँ कि ईटीसी के अंदर जो ये तीन फाइल है, जो प्रोफाइल फाइल है और बेस फारसी फाइल है, इनपुट आरसी फाइल से, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सबको समझ में आ गया होगा। इसमें कितना अच्छे से क्या हुआ गौरव? सर मुझे ना प्रोफाइल फायर का ये चीज नहीं समझ में आया कि काम क्या है इसका। जैसे आपने बता दिया तीन इसके अंदर फाइल आ रही है आपकी, बेस आरसी आ गई आपकी, लाइक दो और थी पर भूल गया। हाँ काम समझ में नहीं आया मुझे सर, इसका क्या देखो काम। देखो आज आपने पाथ वेरिएबल यूज किया है? अभी तक तो सर वो वाली सेशन की वीडियो नहीं देखी है मैंने। हाँ दैट्स वाई। डॉलर पाथ का काम, डॉलर पाथ में क्या आता है कि जैसे कि आप कितनी एलएस कमांड है,
जितने भी कमांड होते हैं सिस्टम में, जो हर एक कमांड की एक बाइनरी फाइल होती है, वो बिन के अंदर होती है, एस बिन के अंदर होती है। अब जब सिस्टम्स क्या करता है, जब भी आप सिंपली कमांड फायर करते हो, जितने भी, जैसे मैंने ls कमांड फायर की, ठीक है, या कोई भी कमांड फायर की, fdisk कमांड फायर की, ठीक है, जो जिनकी बाइनरी अवेलेबल है सिस्टम में, जो उस कमांड को जब मैं स्क्रीन पे फायर करता हूँ, क्या होता है, उसकी क्या है, एक लोकेशन होती है, जैसे विच कमांड किया मैंने और ls किया। अब क्या है, ये रहा, इस ls कमांड की बाइनरी फाइल कहाँ पर है, /user/bin ls के अंदर है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली ls कर देता हूँ, ये क्या कमांड क्या कर देती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन सिस्टम्स को कैसे पता चला कि इसकी लोकेशन यहाँ पर है, /user/bin और ls, ठीक है, क्योंकि हमने तो सिंपली ये मेंशन किया ना। वो सिस्टम को किससे पता चला, एको जब मैं डॉलर करता हूँ पाथ, आप रिकॉर्डिंग देखो वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, डॉलर पाथ। अब सिस्टम्स को पता चला कि डॉलर पाथ में मेंशन किया हुआ कि आपकी जो कहाँ पर है, एलएस यूएसआर के अंदर, बिन के अंदर एलएस कमांड। अब यहाँ पर देखो, यूएसआर के अंदर, बिल के अंदर, यहाँ पर वो पाथ मेंशन है कि सिस्टम्स क्या करता है कि जब भी कोई कमांड फायर करती है, बिहाइंड द सीन क्या करता है, पाथ वेरिएबल ओपन करता है, इन सारी में वन बाय चेक करता है कि हाँ कहाँ पर है, कहाँ पर है, और जिस पहली उसमें लोकेशन पर इसको मिल जाती है वो फाइल, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, ये समझ में आया डॉलर पाथ वेरिएबल क्या है। हाँ सर, अब क्या टोटली। है, हाँ टोटली समझ में आया। अब क्या है कि अब ये पाथ वेरिएबल को भी तो कोई सेट कर रहा है ना, क्योंकि पाथ वेरिएबल अपने आप तो सेट नहीं हुआ। जैसे ही आपने सिस्टम लॉगिन किया, और ये पाथ वेरिएबल अकेला इसके लिए तो है नहीं, ये पाथ वेरिएबल कोई भी यूजर सिस्टम में लॉगिन करता है, तो रूट है, कोई भी यूजर है, उसको ये पाथ वेरिएबल पहले से ही मिलता है। वो किसकी वजह से मिलता है, प्रोफाइल फाइल की वजह से मिलता है। प्रोफाइल फाइल में ये डिफाइन किया हुआ कि जैसे ही सिस्टम वाइड है, मतलब कि ग्लोबली ग्लोबली जो भी चेंजेस हो गए ग्लोबली, इसमें मेंशन कर दिया कि कोई भी यूजर आप लॉगिन किया सिस्टम्स के अंदर, उसके बाद जैसे वो $1 पाथ करेगा, इस डॉलर पाथ किसने सेट कर दिया, जो प्रोफाइल फाइल है उसने उसके लिए सेट कर दिया, हर एक यूजर के लिए ग्लोबली। और जैसे उसने को किया, ये सारी चीजें किसकी वजह से आ गई, आपको प्रोफाइल फाइल की वजह से ही। ऐसे ही जब होस्ट नेम करते हो, होस्ट कैसे पता चलता है कि इस मशीन का नाम क्या है, ठीक है, उसी वजह से पता चला कि अब आपने उसको कहीं नहीं सेट किया, वो ग्लोबली आ गया, वो ग्लोबली सबके लिए पता है, ठीक है। हर एक यूजर के लिए मशीन का नाम अलग होगा, मशीन का नाम सेम होगा, यूजर अलग अलग होंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप क्या कर देते हो कि आप अपने विंडो में 4-5 यूजर बना देते हो, ठीक है, लेकिन यूजर का नाम अलग हो लेता है, लेकिन उसकी मशीन तो एक ही है ना, उसका कोई भी नाम रखा होगा आपने, या कंप्यूटर 1 होगा, कंप्यूटर 2 होगा, या आपने पर्सनल नाम दिया होगा, नाम तो एक ही रहता है पीछे, ये वही होगा मशीन का नाम। गेटिंग माय पॉइंट। यस सर, गेटिंग। हाँ, हाँ, तो प्रोफाइल फाइल का काम वही है, ग्लोबली जो सिस्टम्स को मिलना चाहिए वो क्या चीज चाहिए, PS1 वेरिएबल। अब जैसे आपने क्या किया था, जैसे आप लॉगिन किए, आपको बाय डिफॉल्ट लॉगिन करते ही ये मिलता है ना, हाँ ये वाला। ये किस लिए मिलता है, क्योंकि अगर ये यूजर के लेवल पे जाके सेट हो रहा था तो यूजर लॉगिन करने के बाद ये मिलना चाहिए था। लेकिन ये क्या करते हैं, जैसे ही आप क्या गए सिस्टम के अंदर वो करते हो, एंट्री बनाते हो, जैसे ही आपने सिस्टम ऑन किया उसके बाद सिर्फ से पहले क्या है, ये मिलता है आपको, उसके बाद क्या है, आप स्विच करते हो या रूट बनना है, जो भी क्या है, यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड डालते हो, होता है ना। हाँ किस लिए सर। मिला, ये प्रोफाइल फाइल की वजह से आया, क्योंकि सिस्टम वाइड ये कोई चेंज नहीं है, ये सबके लिए सेम है। पता चला ना। ये यस PS1 वेरिएबल काम है, इसको कौन सेट कर रहा है, PS1 वेरिएबल, और PS1 वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है प्रोफाइल फाइल। एक चीज बताता हूँ कि प्रोफाइल फाइल सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होती है जब सिस्टम लॉगिन होता है। ये चीज याद रखना कि जब भी सिस्टम लॉगिन होता है प्रोफाइल फाइल तभी एग्जीक्यूट होती है, तभी सोर्स होती है। ये चीज ध्यान में रखना, इसका प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। तो आई होप कि अब प्रोफाइल फाइल में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ सर, अब क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यूजर प्रोफाइल फाइल के बारे में, जो पर्टिकुलर यूजर्स के लिए होती हैं। अब ये क्या है कि अगर मैं आपको दिखाऊं, डेबियन के लिए भी यही होंगी। ये भी डेबियन के लिए मैं दिखा चुका हूं। अगर मैं करता हूँ, कैट करता हूँ /etc/प्रोफाइल, लगभग दोनों में सारे काम सेम है। ये भी PS1 वेरिएबल को सेट कर रही है, ये भी पाथ वेरिएबल सेट कर रही है, ये भी देखो बेस आरसी को सोर्स कर रही है, प्रोफाइल डी को ये भी वो कर रही है, पूरी एग्जैक्ट है। नेक्स्ट थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सिस्टम चेंज हुआ, वो फेडोरा है या डेबियन है, लेकिन चीजें वही हैं। इसने क्या आपको वार्निंग नहीं दिया, इसने क्या है आपको वो एक वार्निंग नहीं दिया, इसने बता दिया सीधा इसका काम, इसमें सीधा काम डिफाइन किया हुआ है।
इसमें अगर आप कैट करते हो स्लैश etc स्लैश बैश rc बैश rc ये रहा, इसमें बैश rc है नहीं, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, इनपुट rc है, हिट एंटर ये रहा। अब इसमें भी वही सेटिंग है, देखो दे फॉरवर्ड बैकवर्ड वर्ड के लिए क्या यूज करना है, ठीक है, फॉरवर्ड वर्ड के लिए क्या यूज करना है, हिस्ट्री सर्च बैकग्राउंड, मतलब कुछ है कीवर्ड किस हिसाब से कौन सी की के साथ किसको मैच किया, जो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करते रहते हैं। अब इस फाइल को मैंने भी ज्यादा ढंग से इस पर रिसर्च नहीं किया, तो मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे वही बताया कि कीवर्ड के मैपिंग की है मैंने भी जितना पढ़ा है इसके बारे में। अब ये देखो ये भी सेम ही है, लगभग सारी चीजें वही मिलेंगी इसमें मैक्स। तो डेबियन और फेडोरा दोनों को मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि सिंपली आप एक को ओनली एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट नहीं बना रहा, ये हर एक उसमें फेडोरा हो चाहे डेबियन हो, सब में ऐसे प्रोफाइल फाइल मैनेज होती है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा दिया। बैश आरसी वाला वही है, देखो आप लोगों को मैंने क्या बताया कि ये चीज ध्यान रखो, बैश आरसी क्या है कि ये उसके लिए है ग्लोबली, और एक बैश आरसी यूजर के लिए भी, उसके लिए उसको भी मैं बताऊंगा। बैश आरसी में मैंने सिंपली इससे पहले क्या बताया कि प्रोफाइल फाइल क्या कर रही है काम, पाथ वेरिएबल डिफाइन कर रही है, ps1 वेरिएबल डिफाइन, होस्ट नेम डिफाइन कर रही है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं सेट कर रही। डिफाइन तो प्रोफाइल फाइल ही कर रही है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं सेट कर रही। वो क्या कर रही है, उसने क्या किया है, काम तो है उसके लिए, लेकिन वो सोर्स कर रही है उसके अंदर बैश आरसी को, इनपुट आरसी को, और बैश आरसी और इनपुट आरसी में क्या है, उन पाथ वेरिएबल की वैल्यू है, वहां से सेट हुई है। और जैसे ही फाइल एग्जीक्यूट हुई प्रोफाइल फाइल, उसने क्या कर दिया, साथ के साथ किसको, बैश आरसी को एग्जीक्यूट किया, इनपुट आरसी को एग्जीक्यूट किया, और उसके उसके हिसाब से जो पाथ वेरिएबल की वैल्यू होनी चाहिए, ps1 वेरिएबल की वैल्यू होनी चाहिए, ये यूमास्क की वैल्यू होनी चाहिए, ग्लोबली वो डिफाइन हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट नाउ? यस सर। अब बात करते हैं हम यूजर प्रोफाइल की बात, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं यूजर प्रोफाइल फाइल्स के बारे में, ठीक है। अब यूजर प्रोफाइल फाइल्स का मतलब है ये हर एक यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। ये जितनी भी फाइल्स आपको हर एक यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर मिलेंगी, और ये यूजर स्पेसिफाइड होती है हर एक यूजर के लिए, इनकी सेटिंग्स, मतलब कि देखो क्या है, कुछ कॉमन सेटिंग्स होंगी वो मिलेंगी, कहीं सिस्टम टू सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने अपने हिसाब से इनको डिजाइन किया होगा, मॉडिफाई किया होगा, यूजर टू यूजर वो आपको चेंजेस मिल सकते हैं, लेकिन कुछ जो ऐसी सेटिंग्स होंगी जो अभी डिस्कस करेंगे वो कॉमन मिलेंगी, ठीक है। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी क्या मैकटैक्सन एक नॉर्मल यूजर है, उसके होम डायरेक्टरी में आज जब एलएस करता हूँ, -l करता हूँ, -al करता हूँ, मतलब हिडन मिलेगी आपको, al करता हूँ तो हिट एंटर, तो आपको क्या मिल रहा है, ये रिफाइल डॉट बैश आरसी डॉट बैश लॉगआउट डॉट बैश प्रोफाइल डॉट बैश हिस्ट्री डॉट बैश आरसी, ये सारी ये चारों प्रोफाइल ये मिल गई आपको, ठीक है। ये वो प्रोफाइल फाइल्स है, ये यूजर्स के लेवल पर सेट होती है। इसको समझाने से पहले एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह से हम बहुत बार एक ही चीज करते आ रहे हैं, अब ये कि मैंने क्या कर दिया, यूजर ऐड किया एक, ठीक है। शायद ये यूजर ऐड कर भी पाएगा क्या, हाँ शायद इसको सारी परमिशन है, सुडो किया और एक मैंने यूजर ऐड किया, और यूजर किस नाम से ऐड किया मैंने, नमन के नाम से, ऑलरेडी शायद नहीं होगा, चलो मैं एक नया यूजर करता हूँ, सचिन नाम से, ठीक है। मैंने एक यूजर ऐड कर दिया सचिन नाम से, और मैंने कर दिया हिट एंटर, ठीक है, एक नया यूजर ऐड हो गया। अब मैं स्विच कर, इसके लिए पासवर्ड भी डिफाइन करना होगा मुझे, अभी उसके अंदर स्विच कर पाऊंगा मैं ऐसे तो, शायद इससे पास WD है क्या अलाउड, हाँ ठीक है ये कर सकता है। अब मैंने इसके लिए पासवर्ड डिफाइन करना होगा ऐसा जो, ठीक है, अगर ये भी बैड पासवर्ड होगा तो उसके लिए बैड ही पासवर्ड है फिर ये, ठीक है। पासवर्ड ये हो गया, इसके लिए मैं सेट कर दिया। पासवर्ड मैं भी भूल गया यार, ठीक है कोई ट्राई करता हूँ मैं, SU डैश, और मैंने क्या कर दिया सचिन के अंदर, हिट एंटर,
ठीक है। अब मैं क्या है, एक नॉर्मल यूजर बन गया। मैं इसके होम डायरेक्टरी में मैंने ls किया और -l किया और -al किया। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, डॉट बैश लॉगआउट, डॉट बैश प्रोफाइल, क्योंकि ये यूजर स्पेसिफाइड है, डॉट बैश आरसी। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए कि इस वाले में इससे पहले मैंने एक चीज करके दिखाई थी, उसमें आपको 4 फाइल देखने को मिली थी, डॉट बैश हिस्ट्री, डॉट बैश लॉगआउट, डॉट बैश प्रोफाइल, डॉट बैश आरसी। लेकिन यहाँ पर मुझे डॉट हिस्ट्री वाली फाइल क्यों नहीं मिली, कोई बता सकता है? ये नहीं बताया ना, तो मैं देख लो फिर, तो ये पता होना चाहिए आपको, डॉट बैश हिस्ट्री वाली फाइल यहाँ पर क्यों नहीं मिली? एनीवन रेज हैंड, कोई गैस कर सकता है? पता है आपको? 100% पता है। गौरव बताइए। सर वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो जो जो कमांड फायर करेगा ना, वो उसको परमिशन नहीं होगी देखने की। क्या ये यूजर लेवल एक्सेस है और यूजर की होम डायरेक्टरी है, और ये फाइल यूजर के लिए डिफाइन होती है क्योंकि ये यूजर की प्रोफाइल फाइल की है, प्रोफाइल फाइल है। तो उससे पहले तो उससे पहले वाली में डॉट बैश हिस्ट्री फाइल है ना, पहले वाली यूजर में मैंने दिखाया था ना, हाँ हाँ तो इसमें क्यों नहीं है? सर, वो जो कंसेप्ट आप जो आपका ये मैक्सटोन वाला था, ये तो आपका रूट यूजर के उसके पास परमिशंस थी। ठीक है, तो इट मीन्स इसको सभी चीज अलाउड है। तो ये देख नो सकता है नो कि नो कौन कौन से। नो 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 नो, कंसेप्ट पे आओ, कंसेप्ट पे आओ। हिस्ट्री कमांड पड़ी थी, उसका लॉजिक लगता है यहाँ पर। वैसे ही उसके करीब करीब पहुंच गई है, एग्जैक्ट आंसर। हिस्ट्री कमांड सबने पढ़ी है ना? सर लॉग आउट करने के बाद ये हिस्ट्री में चला जाएगा। लॉग आउट करने के बाद हिस्ट्री में चला जाएगा या तब फाइल क्रिएट होगी? हाँ सर, हाँ बताया था तब आपने फाइल ये। क्रिएट होगी सर। हाँ देखो, माइक को फिर साउंड ज़्यादा पड़ेगी। देखो मैंने वही बताया था कि आप चीज को, मैंने क्या बोला था, एक चीज कि अगर आपको ये पता करना हो कि आपकी हिस्ट्री कहाँ, क्योंकि एक तो पहली बात तो नया यूजर है, तो इसकी कोई, अगर मैं हिस्ट्री कमांड फायर भी करता हूँ, ठीक है, कितनी कमांड, सिर्फ 2 ही हिस्ट्री है इसमें। ठीक है। अगर मैं एक और काम करता हूँ, एको करता हूँ, एको किया और डॉलर हिस्ट फाइल, ये क्या बताती है? लोकेशन ऑफ हिस्ट्री कहाँ स्टोर हो रही है, होम सचिन डॉट बैश हिस्ट्री के अंदर स्टोर होगी। लेकिन अभी यहाँ पर तो ये प्रोफाइल फाइल नहीं है, लेकिन आप लोगों के सामने कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था कि डॉट जो बैच हिस्ट्री फाइल है, जो फाइनल फाइल होती है, वो एक के बाद तभी अपडेट होती है जब आप सिस्टम लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं, तभी अपडेट होती है। अब यहाँ पे क्या है, नया यूजर है, कमांड सिर्फ अभी 2 ही चली है, मतलब पहली बार ये लॉग इन हुआ है, तो और लॉग आउट अभी तक हुआ नहीं है, तो बैच हिस्ट्री वाली फाइल आएगी ही नहीं। अब जैसे मैं इसको लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट, मैंने इसको लॉग आउट किया, उसके बाद मैं स्विच करता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें स्विच करता हूँ सचिन के अंदर। अब देखना, ये रहा। अगर मैं ls करता हूँ, -al करता हूँ, हिट एंटर, अब आ गई ना डॉट बैश हिस्ट्री। कंसेप्ट पकड़ो, देखो हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। मुझे आप लोगों के लिए 23 आवर्स बेसिक पे इतने लगा दिए, तो सोचो कि कुछ सोच समझ के लगाए हैं। अब आप नहीं, अगर थोड़ा सा अगर प्रेशर डालोगे ना, और आपको ऐसे कोई घुमाने की सोच ही नहीं सकता। हाँ यहाँ पे एक लॉजिक था, ऑलरेडी मैं बता चुका, ये लॉजिक ये था, पता चला ना कि कंसेप्ट समझने का ये फायदा होता है। तो इसलिए हाँ लिखा था, मैंने देख लिया था नमन, बाकी लोगों से भी तो पता होना चाहिए ना, सभी तो एक साथ क्लास में थे, क्योंकि मेरे साथ ये सारे, गौरव भी मेरे साथ कंटिन्यू रहता है, मोहम्मद रहता है, नमन, वेंकटा पवन, यस, जैसी, आप ही लोग तो आते हो, बाकी तो सब, सबको रिकॉर्डिंग मिल रही है, उन्होंने सब पैसे किस किस चीज के दिए हैं, रिकॉर्डिंग लेने के लिए। ठीक है, अब उनको कोई बोलेगा, बोला नहीं हम तो पैसे दिए ना, रिकॉर्डिंग तो मुझे चाहिए, आप लोगों ने प्रॉमिस किया था, वो सब उसके लिए है। लेकिन आप लोग सीखने के लिए आए हो, तो इसलिए हम इतना टाइम लगा रहे हैं। वरना अगर मुझे रिकॉर्ड करके देना होता तो मैं क्या अभी तक तो 60 क्या 40% तो मलिन RSCS से कवर करके रिकॉर्डिंग सेशन दे चुका होता। मुझे टाइम तो ना लगता रिकॉर्ड करने में। तो ये रहा,
ये पता चल गया। अगर मैं इसको कैट करता हूँ डॉट बैश आर सी, बैश आर सी नहीं, बैश आर सी ऐसे दिमाग में छप गई है ना, ये रहा। अब जितनी कमांड फाइल की इसके अंदर लॉग आउट करने तक ये सारी इसके अंदर ऐड हो गई। ये आप लोगों को पता चल गया कि डॉट बैश आर सी फाइल। अब एक चीज देखो, आप लोगों ने एक सवाल और मेरा आप लोगों से, अब ये डॉट बैश हिस्ट्री, डॉट बैश लॉग आउट, डॉट बैश प्रोफाइल, डॉट बैश आर सी, कैचे, कैट डॉट टी एक्स टी, ये फाइल मेरे को अब ये बताओ ये कहाँ से आई? ये सब तो नया है, आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया, आई कहाँ से? अगला सवाल का जवाब ये भी पता आप लोगों को, ये कहाँ से आई? ये बताया था मैंने। हाँ, जा रहे हो उसके आसपास, बताओ करो। सर SKL कुछ फाइल है उससे आई है सर ये। हाँ, स्केल डायरेक्टरी से आई। यस यस ये राइट। हाँ, स्केल डायरेक्टरी। अब मैंने क्या बताया था कि ये सारी चीजें किससे आई हैं, क्योंकि देखो आपको समझ जाना चाहिए, हमने सुबह क्या छोड़ा था, कैट डॉट टी एक्स टी, कैलेंडर ऐड करके छोड़ा था, वो भी इसने ले लिया, क्योंकि ये कहीं नहीं मिलेगा, ये सब हमारा किया हुआ काम है। ठीक है, अब ls करता हूँ और हाइफन al करता हूँ और स्लैश etc के अंदर एक स्केल डायरेक्टरी होती है, ढांचा जिसे बोल सकते हैं, हिट एंटर, ये सारी फाइल इसके अंदर मेंशन है, ये उठा के इसने इसमें पटक दी। हिस्ट्री वाली इसमें नहीं है क्योंकि हिस्ट्री वाली क्रिएट हुई है। तो ये क्या है, स्केल डायरेक्टरी के बारे में बता चुका हूँ। जब भी कोई नया यूजर ऐड होता है तो उसके इन्वायरमेंट के लिए बेसिक इन्वायरमेंट होती है, कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की, कुछ इन्वायरमेंट फाइल्स की, ये उठा के स्केल डायरेक्टरी ने इसको दे दी। आप लोग समझ में आए ना कैसी चीजें हो रही हैं? ऐसे ही प्रोफाइल फाइल काम करती है, वो ग्लोबली काम करती है। पहले से सब कुछ आपको सिस्टम में कैसे मिलता है कि आपको पाथ वेरिएबल सेट मिल गया, ये प्रॉम्प्ट मिल गया, ये मिल गया, कैसे मिलता है? वो सारी चीजें कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन ऐसे काम कर रही है, वो चीजें ऐसे रिलेटेड है। वहाँ पर प्रोफाइल फाइल अपना काम कर रही है, स्केल अपना काम कर रही है, और आपको बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज देखने मिल गया, ना तो आपको कॉपी करने की जरूरत पड़ी, ना कुछ करने की जरूरत पड़ी। अभी आप लोगों को पता चल गया कि ये यहाँ से आई है स्लैश इटी से। अब एक एक चीज थोड़े और ब्रीफ में बताता हूँ कि इन तीनों चारों फाइल का मतलब क्या है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अब मैं करता हूँ इसके बारे में, ls la करें नहीं करेंगे, फिर कैट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ls-al करता हूँ और इसी के अंदर करता हूँ। अब सबसे पहले मैं एक चीज हाईलाइट करता हूँ, ये वाली डॉट बैश प्रोफाइल आ गई, ये रही, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखना, अब ये जो डॉट बैश प्रोफाइल फाइल है ना, ये आपको सिर्फ फेडोरा बेस्ड सिस्टम में ही देखने को मिलेगी, डेबियन में नहीं मिलेगी। डेबियन में या तो डॉट प्रोफाइल के नाम से मिलेगी, ठीक है, या बैश लॉगिन के नाम से मिलेगी डेबियन में। और अगर डेबियन में मोस्ट प्रोबेबली डॉट प्रोफाइल के नाम से मिलेगी, जो आपको बताया था। और जो आर्क लिनक्स होता है, एक और जो लिनक्स का टाइप होता है, वो उसमें ये बैश लॉगिन के नाम से मिलती है ये प्रोफाइल फाइल। काम सबका सेम है, थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे हल्के से, लेकिन काम सारी सेम करती हैं। तो इसलिए इस प्रोफाइल का काम बिल्कुल सेम है एज इट इज स्लैश ईटीसी के अंदर जो प्रोफाइल फाइल का काम है। वो काम क्या करती है, डिफरेंस यही है कि वो ग्लोबली काम कर रही है, और यह प्रोफाइल फाइल किसके लिए काम कर रही है, इस यूजर के हिसाब से काम कर रही है। इसका मेन काम में क्या है, इसका मेन काम है डॉलर होम को पाथ वेरिएबल के अंदर ऐड करना, और जो हमारी बैश आरसी है उसको सोर्स करना। इसके दो काम है। अब इसका भी लॉजिक सेम काम करता है। इसके अंदर आपको जब ओपन करोगे, कैट करोगे डॉट बैश आरसी प्रोफाइल फाइल को, इसके अंदर आपको डॉलर होम देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे उसमें पाथ नहीं देखने को मिला था, उसमें हल्का सा देखने को मिला था, ऐसे ही इसमें काम करता है। इसका काम क्या है कि बेसिक मेन पर्पज इसका क्या है कि डॉलर होम है, डॉलर होम में क्या आता है, एको करता हूं तो डॉलर होम में करता हूं तो क्या आता है, ये दिखाता है आपके होम डायरेक्टरी का पाथ, उसको पाथ वेरिएबल के अंदर ऐड करने का काम इसका है। और ये ऐड कैसे करता है, साथ के साथ ये क्या करता है, डॉट बैश आरसी फाइल है उसको क्या करता है, सोर्स भी करता है। अब मैं अगर मैं कैट करता हूँ, इसके अंदर वही चीज देखो, बैश आरसी नहीं, बैश प्रोफाइल,
हिट एंटर। अब मैं एंटर किया, अब इसके अंदर क्या चीजें हैं, छोटी सी फाइल है, इतनी सी है, देखो डॉट बेस प्रोफाइल है ये, गेट द एलियासेस एंड फंक्शंस, उसी तरह इसमें कर, इसके अंदर क्या है, ये क्या कर रहा है, सबसे पहले सोर्स कर रहा है डॉट बेस आरसी को, ठीक है। उसके बाद अगर वो फाइल है तो उसको क्या कर सोर्स कर रहा है, इसने कर दिया डॉट बेस आरसी फाइल को, इसने क्या कर दिया सोर्स। ये रहा, आप लोग अगर नमन ने पढ़ा तो पता है डॉट का मतलब क्या है, ये भी सोर्स करने का काम, ये इसने क्या कर दिया सोर्स कर दिया इधर, ठीक है। इसलिए जो वीडियो विजय ग्रुप में हो सभी देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा सोर्स का मतलब और डॉट फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या है। तो इसने सोर्स कर दिया। अब मैं एक चीज करता हूँ, मैं इसको एक बार एडिट करके दिखाता हूँ आप लोगों को क्या चीज होगा। और एक चीज ध्यान रखना, मैंने एक चीज कुछ गलत यूज किया उससे पहले, नहीं गलत यूज नहीं किया, सही बोला। मैं एक चीज जो बोला था मैं शुरू में कि प्रोफाइल फाइल सब एक ही बार एग्जीक्यूट होती है जब ग्लोबली एग्जीक्यूट होती है, मतलब जब आप लॉगिन करते हैं, ऐसा ही इसमें होता है कि यह फाइल सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करती है जब हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। वो ग्लोबली काम करती है यूजर के लिए, जब यूजर में आप लॉगिन करते हो ये फाइल सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, जब लॉगिन करोगे। अगर आपको नहीं यकीन होता कैसे करोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। डॉट बेस प्रोफाइल एंटर किया, इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ एक लाइन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, ये रहा, इंसर्ट किया, एंटर किया, मैं एक एको करता हूँ, आई एम यूजर प्रोफाइल फाइल, ठीक है, आई एम यूजर प्रोफाइल फाइल, आई जस्ट लॉग्ड इन, ये कर दिया, ठीक है, मैंने ये कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ उसको राइट क्विट, सेव एंड क्विट फोर्सफुली करा। अब मैंने अगर मैं कैट करके दिखाता हूँ मैंने इसके अंदर ऐड किया नहीं किया, डॉट बेस प्रोफाइल फाइल, इसके अंदर मैंने एक लाइन को ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर एक काम कर देता हूँ, पहले अगर मैं इसको सोर्स करके दिखाऊँ क्या ये एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी, अगर मैं दिखाता हूँ SOU सोर्स करता हूँ, अगर मैं इसको डॉट बेस प्रोफाइल को, ये क्या आपको स्क्रीन में शो होना चाहिए, आई एम ए यूजर प्रोफाइल, ठीक है, आई जस्ट लॉग्ड इन, ठीक है। अगर अब मैं काम कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट, फिर एंटर किया। अब मैं अगर फिर से स्विच करता हूँ इसके अंदर सचिन यूजर के अंदर, ठीक है, फिर एंटर किया, पासवर्ड गया था, ये रहा, इसने क्या, आई एम यूजर प्रोफाइल फाइल आई जस्ट लॉग इन, आपको मैसेज मिला, ठीक है। अब इस चीज का आपको समझ में आई कि ये सब एक ही बार एग्जीक्यूट होती है जब आपका क्या होता है, आप लॉगिन करते हैं, ठीक है। अब एक चीज दिखाता हूँ, अब मैं अगली बात करते हैं हमारी जो आती है फाइल ls-al और -al और डॉट बेस आरसी, ठीक है। अब वो बेस आरसी उसी की तरह इसमें भी है, ये रहा बेस आरसी फाइल है ये, अगर मैं सिंपली छोड़ देता हूँ तो ये रहा बेस आरसी, इसके बारे में बात करते हैं। ये इस फाइल के बारे में बता देता हूँ कि जब भी हम नई सेल शुरू करते हैं तो ये डॉट बेस आरसी फाइल हर बार एग्जिट करेंगे, जब भी नया सेल शुरू करोगे हर बार डॉट बेस आरसी वाली फाइल एग्जीक्यूट करेगी। अब जो ये डॉट बेस आरसी वाली फाइल है इसका काम क्या है ये आपको बताऊं। इसका एक तो काम क्या है कि मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे, विम डॉट बेस आरसी, ठीक है, हिट एंटर। आप लोग चीज ये आप लोगों को दिखाई दे रहा हो। अब मैं बताता हूँ कि जो /etc के अंदर बेस आरसी प्रोफाइल है, जो ग्लोबली जो फाइल है, सबसे पहला काम इसका क्या है, उसको सोर्स करना, मतलब जो ग्लोबल सेटिंग है एलियास की या फंक्शंस की उनको लोड करना, क्योंकि ये जो ग्लोबल सेटिंग्स है जो ग्लोबली है वो सारी यूजर के लिए डिफाइंड है, ठीक है, ग्लोबली।
तो हो सकता है कि कुछ ऐसी सेटिंग्स हो जो इसके लिए भी हो, ठीक है। दैट्स वाई ये उसको सोर्स करता है, क्योंकि हर एक यूजर के लिए डिफाइन है, तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ ना फाइल तो इसके लिए भी डिफाइन है ये, क्योंकि ग्लोबली है तो जो चीजें सबको मिल रही है तो वो इसको भी मिलनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले क्या करता है ये स्लैश सिटीजन बेस्ट आरसी वाली जो मेन ग्लोबल प्रोफाइल उसको क्या करता है, सोर्स करता है। ये चीज आप लोग समझ में आई। उसके बाद ये क्या करता है, जो पाथ है, जो पाथ वेरिएबल ये रहा, इसके अंदर क्या करने का काम करता है, डॉलर होम को ऐड करने का काम करता है। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो डॉट बैश प्रोफाइल फाइल है वो क्या काम करती है कि एक तो काम करती है आपको डॉलर होम वेरिएबल को ऐड करना, ठीक है, डॉलर होम को, दूसरा मतलब डॉलर होम की वैल्यू ऐड करना पाथ के अंदर, दूसरा क्या बताया था, डॉट बैश आरसी फाइल को क्या करती है, वो एग्जीक्यूट या सोर्स करवाती है। अब जो डॉलर होम को पाथ के अंदर ऐड करने का काम वो इसके थ्रू करती है, डॉट बैश आरसी को एग्जीक्यूट करवा के, और यहाँ से डॉलर होम की वैल्यू यहाँ में सेट हो रही है आपको। जब आप क्या है कि इस पर्टिकुलर यूजर से जब आप क्या करते हो कि एको डॉलर पाथ करते हो तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, उसकी होम डायरेक्टरी का नाम, उसके बाद आपको ये मिलती है लोकल बिन, एस बिन मिलेगा, बिन मिलेगा, जो भी आपको उसके अंदर ऐड होंगे वो आपको मिलते हैं। ये चीज आप लोगों को समझ में आई। दूसरा, इसके अंदर आप कोई भी अपने खुद के फंक्शंस या एलियासिस या वेरिएबल्स वो भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, लाइक ग्लोबल फाइल की तरह। आप अगर आप पर्टिकुलर यूजर के लिए चेंजेस करना चाहते हैं, कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं, वो इसके अंदर वो आप डिफाइन कर सकते हैं। अब आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूँ इसमें, अब इसमें खोला ही है, चलो मैं काम कर देता हूँ, इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ, एको, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आई एम बैश आरसी फाइल ऑफ यूजर, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव एंड रिपीट करता हूँ, हिट एंटर। मैंने एक चीज ऐड कर दी इसके अंदर। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी अगर मैं सिस्टम को लॉगिन करता हूँ तो क्या सबसे पहले कौन सी दो बैश प्रोफाइल क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है, और ये क्या करती है इसके अंदर, यह क्या है, डॉट बैश आरसी को क्या करवाती है, सोर्स करवाती है। इसका मतलब जब मैं लॉगिन करूंगा, लॉग आउट करने के बाद, तो आपको दोनों की एको वाली एंट्री इसके अंदर दिखनी चाहिए। अब मैं जैसे लॉग आउट किया, ठीक है, अब मैं फिर से अगर मैं स्विच करता हूँ सचिन, उसके बाद मैं पासवर्ड डालता हूँ, हिट एंटर, देखो इसने क्या किया, आई एम बैश आरसी फाइल ऑफ यूजर, उसके बाद आई एम यूजर प्रोफाइल फाइल, आई जस्ट लॉग इन। अब वो पहले क्यों आई, क्योंकि पहले ये एंट्री हमने सबसे लास्ट में बढ़ाई हुई थी, पहले वो एग्जीक्यूट कर गई। ये चीज आपको समझ में आई इसमें या नहीं आई। और हाँ, एक चीज बता देता हूँ कि मैंने क्या बताया था कि जो ये डॉट बैश प्रोफाइल फाइल है ये सब एक ही बार एग्जीक्यूट करती है, लेकिन ये जो डॉट बैश आरसी वाली फाइल है ये हर बार एग्जीक्यूट करेगी जब आप कोई भी नया सेल यूज करोगे। अब इसका एग्जांपल देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, मैं पहले क्लियर करता हूँ। मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने बैश किया, एक और नया सेल मैंने ओपन किया, हिट एंटर किया, देखो इसने क्या बोला, आई एम बैश आरसी फाइल ऑफ यूजर। अगर फिर से मैंने बैश किया, फिर ये एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। ये आप चीज़ों को समझ में आ गई होगी। एग्जीक्यूट किया मैंने एक बार, फिर एग्जिट किया, ये रहा, ठीक है, 2 लेवल पे पहुंच गया था। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि डॉट बैश आरसी प्रोफाइल फाइल का क्या काम है। समझ में आई ये चीज़, इसमें किसी को कंफ्यूज हुआ, क्लियर है गौरव? यस सर। एनीवन, अभी कोई बच्चा है जिसको थोड़ा सा लगता है कि मुझे लगता है कि नहीं समझ में आया, कि आई होप कि मैंने काफ़ी जोर दे के इस चीज़ को समझाया। ओके, यस, वेंकटेश, नमन ने बता दिया है, तो डेजी यस, थैंक यू। तो ओके, ठीक है, ये कुछ नया कंसेप्ट नहीं होगा, जो पहले वाले यूजर उनको पता है, लेकिन थोड़ा सा हाँ। अब मैं ये चीज़ें क्या है, एक चीज़ बता देता हूँ इसमें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका कि बैश हाइफन लॉगिन के
के नाम से ये फाइल देखने को मिल सकती है, और वो भी बैश प्रोफाइल फाइल का काम करती है। ठीक है, कुछ सिस्टम्स में कैसे मिलेगी, बैश ऐसे, बैश लॉगिन के नाम से। ठीक है, कुछ में बैश लॉगिन के नाम से मिलेगी, कुछ में क्या मिलेगी, ये डॉट प्रोफाइल के नाम से। ठीक है, कुछ में क्या किसके नाम से मिलेगी, ये डॉट प्रोफाइल के नाम से। एक एंटर करता हूँ, अगर मैं क्या मिलेगी, डॉट प्रोफाइल के नाम से मिलेगी। ठीक है, कुछ सिस्टम में मिलेगी। क्या होता है कि अगर सिस्टम्स को अगर बैश लॉगिन के नाम से नहीं मिलती है तो सिस्टम क्या चेक कर सकता है कि हाँ कि बैश प्रोफाइल के नाम से, अगर तब भी नहीं मिलती तो क्या चेक करता है कि डॉट प्रोफाइल के नाम से कोई फाइल है या नहीं है। इन तीनों में से कोई ना किसी नाम की सिस्टम्स में आपको देखने को मिलेगी। कुछ पूछ रहे थे कोई चैट में, क्या था, ये तो आप लोगों को चलता है क्या? ठीक है, मेरे कंसर्न में ना। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको डेबियन में दिखाऊं, डेबियन में मैं आपको ये दिखा चुका हूँ। डेबियन में मैंने दिखाया था, ये यूजर है ls-al किया, मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसमें भी क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, ये बैश लॉग आउट है, ये बैश आरसी है। तो इसके अंदर है, इसके लिए लोकल के लिए बैश आरसी है। उसके बाद इसमें बैश प्रोफाइल के नाम से नहीं है, इसके अंदर क्या है, बैश डॉट प्रोफाइल का, ये डॉट प्रोफाइल के नाम से है। अगर डॉट प्रोफाइल को कैट करके दिखाऊं तो इसमें भी ऐसा ही है। अगर मैं कैट करता हूँ डॉट प्रोफाइल, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही मेंशन है। इसका भी काम वही है लगभग जो मैंने इसको बताया, डॉलर उसको इसमें, लेकिन इसने क्या है कि कुछ चीज़ें यहीं पर मेंशन कर दी। ये भी क्या है, डॉट बैश आरसी को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, सोर्स करवा रहा है, उसके बाद इसके होम ऐड कर रहा है, पाथ में ऐड कर रहा है, उसके बाद ये रहा। ठीक है, काम वही कर रहा है ये भी। अगर मैं कैट करता हूँ डॉट बैश आरसी को, ठीक है, अब ये रहा डॉट बैश आरसी में ये चीज़ें मेंशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ और अलग चीज इस सिस्टम के हिसाब से इसमें मेंशन है, जैसे कुछ एलियासेस मेंशन है। ठीक है, कुछ बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन है इसके बैश प्रोफाइल के अंदर, तो इस सिस्टम के हिसाब से इसमें बहुत कुछ मेंशन किया गया है। ठीक है, ये रहा किस, ऐसे आप इसमें इसके हिसाब से इसका इन्वायरमेंट सेट किया गया है। इसलिए देखो यहाँ पर एक्सपोर्ट किया लेस, ये चीज़ें बिगिन ब्लिंक बोल्ड, ये कैसे क्या रहना चाहिए। ठीक है, एलाइसिस वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि इसका मॉडिफाइड किया गया इस सिस्टम्स के हिसाब से, क्योंकि ये यूजर उसके हिसाब से किया गया। अब क्या है, मैं बता रहा था नेक्स्ट, तो हाँ, ये चीज़ बता दी मैंने प्रोफाइल फाइल बैश आरसी। अब मैं बात करते हैं, अगर मैं क्लियर करता हूँ एक बार, तो मैंने ls किया था, -al किया। ठीक है, और मैं अब बात करते हैं, ये जो फाइल आती है डॉट बैश लॉग आउट। ठीक है, डॉट बैश लॉग आउट, इसका मतलब क्या है, देखो जब भी हम लॉग आउट करते हैं तो ये फाइल यह बताती है सिस्टम को कि यूजर ने लॉग आउट कर दिया। ठीक है, ये सिस्टम को बताती है कि यूजर ने लॉग आउट कर दिया, सिस्टम को इन्फो करती है। लॉग आउट करने पर क्या क्या काम करना है, कि जो डेबियन बेस लिनक्स है उसमें ये फाइल चेक करती है कि सेल लेवल क्या, कौन से सेल लेवल पर हम। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है क्या है कि इस सिस्टम्स में क्या करती है, मैं कैट करता हूँ और डॉट बैश और लॉग आउट। ठीक, क्या ये सबसे, ये क्या चेक करती है कि जब आप लॉग आउट कर देते हो तो ये फाइल एग्जीक्यूट होती है लॉग आउट होने पर, और यह सिस्टम को बताती है कि यूजर लॉग आउट कर रहा है। और ये फाइल जब एग्जीक्यूट होती है क्या चेक करती है कि हाँ हमारे सेल का लेवल क्या है। ठीक है, 1 है, 2 है। ठीक है, ये क्या करती है, सेल का लेवल क्या है। अगर सेल लेवल 1 है तो क्या कर देती है, इस बाइनरी को एग्जीक्यूट कर देती है। एक्स, एक मिनट, ये यहाँ यूजर बिन क्लियर कंसोल या एंड यूजर बिन क्लियर कंसोल -q क्या करती है, और ये क्या करती है, स्क्रीन को क्लियर करने का काम करती है। जब भी आप लॉग आउट करते हो तो ये फाइल एग्जीक्यूट करेगी, ये फाइल चेक करेगी कि आपका सेल लेवल क्या है। अगर आपका सेल लेवल 1 है तो ये क्या करेगी,
इस बाइनरी फाइल को एग्जीक्यूट करेगी और आपकी स्क्रीन को क्लियर कर देगी। लेकिन फेडोरा बेस्ड सिस्टम्स है जो रेड हैट है, उसमें ये फाइल आपको खाली देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब वो एज इट इज रहती है, वो स्क्रीन को क्लियर करने का काम नहीं करती। वो इसमें तो नहीं दिखा मेंशन किया हुआ, लेकिन आपको पता है कि लॉग आउट करने पर क्या काम होना चाहिए, वो भी मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि लॉग आउट करने पर क्या काम होता है कि हमारी जो बैश हिस्ट्री वाली फाइल है वो अपडेट होती है, ठीक है। इसलिए ये फाइल है कि जैसे आप लॉग आउट करते हो फेडोरा बेस्ड सिस्टम में, वो इन्फो कर देते कि ये हमारा यूजर है वो लॉग आउट कर रहा है। और अब आपको क्या है, लॉग आउट करने के साथ जो जो टास्क परफॉर्म करने हैं लॉग आउट के साथ, अगर आपको हिस्ट्री ऐड करनी है हिस्ट्री ऐड करनी है, कोई लॉग ऐड करना है लॉग ऐड करना है, या सिस्टम्स में बहुत सारी प्रोसेस चल रही थी उनको बंद करना है उनको बंद करना है, ठीक है। किसी सिस्टम में अगर स्क्रीन क्लियर करनी है, जिसमें जो टास्क परफॉर्म करना लॉग आउट होने के बाद, इसलिए इन्फॉर्म किया जाता है सिस्टम को कि हाँ अब यूजर लॉग आउट कर रहा है, तो आप अपने जो लॉग आउट होने के बाद जो काम करने हैं आप कर सकते हैं। आई होप कि आप ये सारी फाइलें आपको समझ में आ गई होगी कि यूजर जो प्रोफाइल फाइल कैसे मैनेज होती है। हाँ बताओ भाई गौरव। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो शेल का लेवल होता है वो मिनिमम कितना होता है, 1 ही होता है? मिनिमम 1 होता है। अच्छा ठीक है सर। क्योंकि 0 हो नहीं सकता। देखो सबसे पहले आप कोई भी कमांड चलाते हो कुछ भी करते हो आपको एक सेल मिलता है, तो 0 तो हो ही नहीं सकता ना। 0 कैसे होगा? या तो बिल्कुल सेल नहीं है आपके पास, नो लॉग। सेल तो आपको मिलना ही है, ठीक है। सेल लेवल तो आपको मिलना ही, एक ही रहता है मिनिमम, 0 नहीं होता, ठीक है। यस सर। ये चीज आपको अब शायद आई होप कि सबको प्रोफाइल फाइल के बारे में क्लियर होगा कि अब आगे से प्रोफाइल शब्द अगर कहीं आपको यूज होता है ना, तो आप लोगों को बोर फील नहीं होगा और आप लोगों को पता है कि इस चीज का क्या मतलब है, ठीक है। नो लॉगिन को 0 बोल सकते हैं, कैसे बोलोगे? लेकिन आप लोग सामने कर देते हैं। एक ही है मीनिंग यार, 0 तो नहीं होगा। नो लॉगिन का मतलब क्या, उसको कुछ दे ही नहीं, लेकिन सेल तो खुलना ही है ना, क्योंकि नो लॉगिन के लिए तो आप सेल तो यूज कर ही रहे हैं। आपको क्या एक इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं, मतलब आप उसको लॉगिन करने के लिए नहीं दे रहे, ठीक है, लेकिन आप सेल तो यूज ही कर रहे हैं। तो आज का सेशन हमारा इतना ही है, ठीक है। तो आप लोगों को जो बोला है वो आप लोग रेडी कीजिए, ठीक है। तो शायद एंजॉय हुआ होगा आज का सेशन आपका बहुत मस्त से कटा होगा, ठीक है। नो बोरिंग सेशन, छोटा था लेकिन मजेदार। हाँ गौरव बोलिए। सर आपको याद है मैंने एक ग्रुप में एक शॉर्ट वाला क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो आपने मुझे एक लिंक दी थी, कहा था कि इसको एक बार पढ़ लेना। शॉर्ट वाला कौन सा? हाँ आपने एक शॉर्ट कमांड बताई थी ना कि फाइल को कैसे शॉर्ट करना है। आई डोंट नो, अभी मुझे याद नहीं है यार। हाँ तो मैंने सर ग्रुप में ना एक क्वेश्चन पूछा था कि लाइक आप हाइफन के यूज कर रहे हैं कॉलम स्पेसिफाई करने के लिए, किस कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करना है उसको। हाँ तो सर मेरा एक डाउट ये है, यूनिक कमांड का भी सर काम सेम ही है। वो क्या करता है कि डुप्लीकेट वैल्यू को वो हटा देता है, राइट? लेकिन सेम कैसे हुआ? यूनिक सर मैं कमांड का बता रहा आपका हूँ काम, हाँ देखो सर सेम यूनिक ऐसे हुआ ना कि लाइक शॉर्ट कमांड में एक ऑप्शन है आपका हाइफन यू करके, वो भी सेम यही काम कर रहा है कि अगर आप हाइफन यू यूज कर रहे हैं इट मींस आप क्या करना चाहते हैं, फाइल को सॉर्ट तो कर ही रहा है वो एट ए टाइम, और हाँ, उसके बाद वो क्या करता है डुप्लीकेट वैल्यू को हटा भी दे रहा है।
हाँ, और सेम काम आपका वो भी कर रहा है यूनिक कमांड। वो क्या कर रहा है, वो क्लियरली यही बोलता है कि पहले इस फाइल को शॉर्ट करो, उसके बाद ही मैं क्या करूंगा, डुप्लीकेट वैल्यू हटाऊंगा। हम्म तो सर जब दोनों का काम सेम ही है, शॉर्ट वाला एक ही स्टेप में हो जा रहा है, यूनिक वाला 2 स्टेप ले रहा है। लाइक शॉर्ट कमांड भी लिखो, उसके बाद वो लिखो, हम्म ऐसे करके। तो प्रीफर्ड यही होगा ना कि सर शॉर्ट ही यूज करूँ, फिर यूनिक का तो काम ही नहीं आएगा। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कैसे भी कर सकते हो। या आपकी मर्जी है कि आप 2 कमांड को एक साथ यूज करो या एक कमांड में दोनों का काम चला लो। देखो क्या है ना, चीजों को हम्म, इसलिए बताया कि देखो अपने पास ऑप्शंस हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। आगे आपको दिमाग में वो ऑप्शन जो यू वाला ऑप्शन दिमाग में नहीं आया, ध्यान में आया, आपको पता है यूनिक कमांड है, यूनिक से पहले मुझे सॉर्ट करना है, आपने फटा किया सॉर्ट कर दिया और आपको लगा आपको पहले से सॉर्ट है, ठीक है, और उसके बाद यूनिक कमांड आपके दिमाग में आया, आपने कर दिया, और आपको ये हाइफन यू वाला नहीं है, ध्यान में नहीं आया। और हो सकता है कि आपको इतना फास्ट काम है, आप कहीं बिजी और आपके दिमाग में आया नहीं है मैं हेल्प फाइल इसकी देख लूँ, लेकिन नहीं, आपके पास टाइम कम बच गया टास्क करने में, कुछ करने में, या आप एग्जाम दे रहे होगे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हमेशा से पढ़ते हो कि हाँ यूनिक प्लस शॉर्ट, यूनिक प्लस शॉर्ट, तो आप क्या किया, आप जिसे प्रीफर है उस टाइम पर वही काम चलाओगे ना। आपको यू याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको यूनिक और शॉर्ट का पता है, लेकिन आप वहां पर ये चीज नहीं करोगे ना कि यार नहीं मैं एक कमांड से काम चलाऊं, आपको क्या करना, अपना काम करना है, चाहे वो 2 कमांड से हो, 3 कमांड से हो, उस टाइम पे तो आपको अपना काम करना है ना, उस टाइम को सेव करना है। हाँ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस बना लो कि सारे काम आपके एक ही कमांड में हो जाए, मैंने एक स्टेप बताया था कि सबसे पहले कोई भी लिनक्स में क्या ट्राई करता है, सबसे पहले कि मेरा सारा काम एक कमांड से हो जाए, उसके बाद उसे लगता है कि उस कमांड से नहीं हो पाया तो उसमें सोच रहा है कि उसके जो ऑप्शंस है उसको मैं यूज कर लूँ, फिर भी मैं अपना काम कर लूँ। सबसे पहले ये 2 काम ट्राई करने की कोई भी लिनक्स यूजर करता है, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आती है कि वो यूजर्स उन 2 ऑप्शंस का और कमांड का यूज करके नहीं कर पाता, तब वो कमांडों को जोड़ के अपना काम करने की कोशिश करता है, समझे। हाँ सर, क्लियर। हाँ, आपके पास नहीं बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। अब देखो ग्रैप का अपना रोल है, कट का अपना रोल है, ऐसे तो ग्रैप एफ ग्रैप ई ग्रैप है, अगर ग्रैप में कैपिटल ई यूज करते हो ई ग्रैप का काम कर लेता है, अगर आप कंफर्टेबल हो ई के साथ तो वैसा कीजिए, आपका काम होना चाहिए बस। फाइनल में क्या चाहिए हमें, आउटपुट। राइट सर। हाँ, बस हमारा काम है आउटपुट से, और चीजें आपको पता होनी चाहिए, मल्टीपल चीजें पता होंगी तो ऐसा टाइम पर पता कौन सी चीज आपको ध्यान में आएगी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर माइंड। राइट, तो क्लियर सर। अब ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम सेशन कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं आज का। ओके, थैंक यू, बाय बाय।